नमस्कार दर्शकों, आप सभी का रहस्य टीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। भारत में घूमने के लिए कई जगह हैं। कई टूरिस्ट स्पॉट तो इतने फेमस हैं कि वहां आपको हजारों लोगों की भीड़ मिल जाएगी। पर हमारे विशाल और खूबसूरत देश में कुछ टूरिस्ट स्पॉट ऐसे भी हैं जो घोस्ट टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ लोग अलौकिक चीजें देखने और महसूस करने आते हैं। आप भानगढ़ के बारे में तो जानते ही होंगे, जो देश के सबसे अहम लेकिन अजीबोगरीब टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है। ऐसी ही कई जगहें हैं जहां कुछ ना कुछ रहस्य छुपा हुआ है। ऐसे ही कई जगहों को देवताओं की शक्ति का रूप माना जाता है, जहां कुछ चमत्कार देखने को मिलते हैं। इन जगहों के रहस्यों के बारे में कोई वैज्ञानिक कारण समझ नहीं आता, फिर भी कम से कम वो जगहें लोक कथाओं में प्रसिद्ध हैं और उनके रहस्यों के कारण ही जानी जाती हैं। किसी जगह को भूतों का डेरा माना जाता है तो किसी को देवताओं का आशीर्वाद। तो चलिए आपको बताते हैं ऐसे कौन से 10 स्थान हैं भारत के जो अपने आप में अनूठे और रहस्यमयी हैं। नंबर 10, कंकालों से भरा तालाब, रूपकुंड। हर साल सर्दियों के बाद जैसे ही बर्फ पिघलती है, वैसे ही रूपकुंड तालाब में मानव कंकाल तैरने लगते हैं। 16,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस तालाब को 1942 में ढूंढा गया था। तब से लेकर अब तक यह गांव एक रहस्य बना हुआ है। रूपकुंड तालाब में कई फॉरेंसिक और रेडियो कार्बन टेस्ट किए गए और वैज्ञानिकों का मानना है कि यहां मौजूद कंकाल कम से कम 1200 साल पुराने हैं। किसी को नहीं पता कि ये यहां कहां से आए। लोक कथा कहती है कि यह कन्नौज के राजा जसदवल और उनकी प्रेग्नेंट रानी और उनके सभी नौकरों का काफिला था, जो नंदा देवी के दर्शन को निकले थे, लेकिन रास्ते में तूफान की चपेट में आ गए। रूपकुंड ट्रैक आजकल बहुत फेमस ट्रैकिंग एक्सपीरियंस माना जाता है। नंबर 9, डूबने वाला चर्च, शेट्टीहल्ली। 1860 में फ्रेंच मिशनरी द्वारा बनाया गया रोजरी चर्च उस दौर की सभी कम्युनिटी एक्टिविटी का हिस्सा रहा करता था। यह सिर्फ चर्च ही नहीं, एक अनाथालय और अस्पताल का काम भी करता था। हालांकि 100 साल बाद भारत सरकार ने गोरुर डैम बनाया और इस पूरे इलाके को पानी ने अपनी चपेट में ले लिया। अधिकतर इमारतें गिर गईं और मलबा बन गईं, लेकिन इतने सालों में भी हर साल यह चर्च गर्मियों में पानी कम होने पर दिखता है और उसके बाद दोबारा पानी में लीन हो जाता है। अभी तक यह चर्च बेंगलुरु के पास फेमस टूरिस्ट स्पॉट बना हुआ है और कई लोगों का आस्था का केंद्र भी बन चुका है। नंबर 8, धनुषकोडी, तमिलनाडु का घोस्ट विलेज। धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के किनारे पर स्थित है। इसे भारत का अंतिम छोर भी कहा जाता है। यह वो जगह है जहां से श्रीलंका दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि यह जगह पहले से ही वीरान थी। एक समय यहां ढेर सारे लोग रहते थे, लेकिन अब यह जगह वीरान हो गई है। धनुषकोडी भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, जो दोनों देशों के बीच एकमात्र ऐसी स्थलीय सीमा है जो पाक जलसंधि में बालू के टीले पर मौजूद है, जिसकी लंबाई केवल 50 गज है। इसी कारण से इस जगह को विश्व के लघुतम स्थानों में से एक माना जाता है। इस खास जगह पर दिन के वक्त लोग खूब घूमने आते हैं, लेकिन रात होने से पहले ही सभी लोगों को वापस भेज दिया जाता है, क्योंकि यहां रात के वक्त घूमना बिल्कुल मना है। लोग शाम होने से पहले रामेश्वरम लौट जाते हैं। आपको बता दें कि धनुषकोडी से रामेश्वरम का रास्ता 15 किलोमीटर लंबा है और बेहद सुनसान है। यहां किसी को भी डर लग सकता है, क्योंकि इस इलाके को बेहद रहस्यमय माना जाता है। कई लोग तो इस जगह को भूतिया भी मानते हैं। नंबर 7, कसारा घाट, मुंबई नासिक राजमार्ग। मुंबई नासिक राजमार्ग आपको कसारा घाट नामक ऐसी ही एक जगह ले जाएगा जिसे भूतिया कहा जाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां पर लोगों ने या तो भूतों को देखा है या उनकी भटकती आत्मा को महसूस किया है। जाहिर तौर पर यहां सड़क के दोनों ओर लगे पेड़ और झाड़ियां खौफनाक तरीके से आप पर झूमने लगती हैं। कुछ लोगों ने तो इन पेड़ों पर बैठी एक बूढ़ी बिना सिर वाली औरत को भी देखा है। यह कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें देखकर आपका नर्वस सिस्टम हिल जाएगा। आपकी पैंट भी गीली हो सकती है। यहां से लगभग हर रोज ऐसी भूतिया कथाएं सुनने को मिलती रहती हैं। नंबर 6, शनिवारवाड़ा, महाराष्ट्र। शनिवारवाड़ा महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है।
जिसका निर्माण मराठा पेशवा साम्राज्य को बुलंदियों पर ले जाने वाले बाजीराव पेशवा ने करवाया था। वर्ष 1832 में यह पूरी तरह बनकर तैयार हो गया था। कहा जाता है कि उस समय इसे बनाने में करीब 16,000 रुपये खर्च हुए थे, जो उस समय एक बड़ी राशि मानी जाती थी। उस समय इस महल में करीब 1,000 लोग रहते थे। कहते हैं कि इस महल की नींव शनिवार के दिन रखी गई थी। इसी वजह से इसका नाम शनिवार वाड़ा पड़ा। करीब 85 साल तक यह महल पेशवाओं के अधिकार में रहा, लेकिन 1818 ईस्वी में इस पर अंग्रेजों ने अधिकार जमा लिया और भारत की आजादी तक यह उनके अधीन रहा। कहते हैं कि इसी महल में 30 अगस्त साल 773 की रात 18 वर्षीय नारायण राव की षड्यंत्र करके हत्या कर दी गई थी, जो मराठा साम्राज्य के 9वें पेशवा बने थे। कहा जाता है कि उनके चाचा ने ही उनकी हत्या करवाई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज भी अमावस्या की रात महल से किसी की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है, जो बचाओ बचाओ चिल्लाती है। यह आवाज नारायण राव की ही मानी जाती है। शनिवार वाड़ा से जुड़ा एक और रहस्य है जो आज तक अनसुलझा है। वर्ष 1828 में इस महल में भयंकर आग लगी थी, जो 7 दिनों तक जलती रही। इस आग की वजह से महल का बड़ा हिस्सा जल गया था। अब यह आग कैसे लगी थी, यह आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है। नंबर 5, मेघालय के लिविंग रूट्स ब्रिज। दुनिया में एक से बढ़कर एक सुंदर ब्रिज बनाए गए हैं। कई ब्रिज ऐसे हैं जो काफी ऊंचे हैं, तो कई काफी लंबे और बड़े हैं। सिडनी का हार्बर ब्रिज हो या टॉवर ब्रिज, इन सब की दुनिया में अलग पहचान है। लेकिन क्या आपने कोई ऐसा पुल देखा है जो पेड़ों की जड़ों से बनाया गया हो? इस पुल को देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। यह ऐसा पुल है जिसके सामने बाकी सारे पुल फीके नजर आते हैं। आइए आपको बताते हैं यह पुल कहां पर बना हुआ है और क्यों यह इतना खास है। यह पुल मेघालय में है। जानकार बताते हैं कि यह पुल करीब 200 साल पुराना है। इस पुल को बनाने में काफी समय लगा है। यह ऐसा पुल है जिस पर 50 लोग आसानी से चल सकते हैं। सैकड़ों साल पुराना होने के बाद भी यह ब्रिज आज भी लोहे की तरह मजबूत है। यह पुल कहीं से भी कमजोर नहीं हुआ है। इसकी खासियत यह है कि यह पुल पेड़ों की जिंदा जड़ों से धागे की तरह बुनकर बनाया गया है। इस पुल का निर्माण मेघालय के घने जंगलों से गुजरने वाली नदी को पार करने के लिए किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मेघालय में लंबे वक्त से खासी और जयंतिया जनजाति के लोग रहते हैं, जिन्होंने पेड़ की जड़ों से पुल बनाने की हुनर में महारत हासिल कर ली है। नंबर 4, जुड़वा बच्चों का गांव। कोदिन्ही केरल केरल का एक गांव, जहां के रहस्य को विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया है। मलप्पुरम जिले में मौजूद कोदिन्ही गांव ऐसा है जहां 200 से ज्यादा ट्विंस हैं। जी हां, यहां हर दूसरे घर में जुड़वा बच्चे होते हैं। इसके अलावा ट्रिपलेट्स टीडवे बच्चे भी देखने को मिलते हैं। इस गांव को सरकार भी विलेज ऑफ ट्विंस कहती है। कोदिन्ही की एक और अजीब बात यह है कि यहाँ की महिलाएं अगर किसी और गांव में शादी करके जाती हैं, तो भी उनके जुड़वा बच्चे होते हैं। इस पर कई वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है और अब भी तक जवाब नहीं मिला है। उनका मानना है कि यह यहाँ के पानी की वजह से है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह देवताओं का आशीर्वाद है। कोझिकोड, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से कैब बुक कर कोदिन्ही पहुंचा जा सकता है। यह गांव एयरपोर्ट से 40 किलोमीटर दूर है। केरल टूरिज्म का एक अहम हिस्सा यह गांव भी बनता जा रहा है। नंबर 3, जतिंगा, असम। असम में एक छोटा सा गांव है जतिंगा। इसके बारे में ज्यादातर किस्से यहाँ के स्थानीय लोग सुनाते हैं। इसके अलावा आपको इसके बारे में कई आर्टिकल्स भी पढ़ने को मिल जाएंगे। इस हरे भरे इलाके में हर साल मानसून के अंत में एक अजीबोगरीब वाकया होता है। सूरज ढलने के बाद यहां हजारों की संख्या में पक्षी एक एक कर मरने लगते हैं। यह हर दिन होता है और स्थानीय निवासियों के अनुसार यहां पर बुरी आत्माओं का साया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद पक्षी कोहरे की वजह से ठीक से देख और महसूस नहीं कर पाते और इसलिए वो पेड़ों से टकराकर मर जाते हैं। पर फिर भी कोई यह नहीं जानता कि आखिर हर साल कई दिनों तक एक ही जगह पर ऐसा क्यों होता है। असम के सिलचर एयरपोर्ट से यह जगह सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। नंबर 2, कुलधरा गांव की कथा।
और एक श्राप। क्या आपने कुलधरा गांव के बारे में सुना है? राजस्थान का यह गांव काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। इस गांव में आपको इंसान नहीं, सिर्फ खाली घर और खंडहर दिखेंगे। कहा जाता है कि 200 साल पहले यह गांव 1500 पालीवाल ब्राह्मणों का घर था। इस गांव के लोगों पर जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह अत्याचार करता था। वो मनचाहा कर वसूल करता था। इसके बाद सलीम सिंह की नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ी। सलीम सिंह ने गांव वालों पर बहुत ज्यादा कर लगाने की धमकी दी। लड़की को बचाने और सलीम सिंह के डर से बाहर निकलने के लिए रातों रात पूरा गांव खाली हो गया। हालांकि किसी ने भी गांव के 1500 लोगों को जाते नहीं देखा। कहा जाता है कि इस गांव को वो लोग श्राप देकर गए थे कि यहां अब कोई नहीं बस पाएगा। अगर आप कभी राजस्थान घूमने का प्लान बनाएंगे तो कुलधरा गांव के बारे में जरूर सोचिएगा। यह गांव जैसलमेर से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर है। नंबर 1, भानगढ़ का किला। यह किला राजस्थान के अलवर जिले की अरावली की पहाड़ियों में सरिस्का अभयारण्य की सीमा पर मौजूद है। यह किला पहली नजर में ही देखने पर अजीब और डरावना एहसास पैदा करता है। कहानियां हैं कि यहां भूत बसते हैं। इसी वजह से धीरे धीरे गांवों की आबादी इस जगह से काफी दूर हो गई है। खास बात यह है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को रात के वक्त किले में प्रवेश से मना कर रखा है। कई बार पर्यटकों ने इस जगह पर असामान्य घटनाओं की पुष्टि की है। इस किले के हालात भी ऐसे हैं कि कोई भी अचानक इसे देखकर डर जाए। भानगढ़ गांव में मौजूद यह किला अपने ऐतिहासिक खंडहरों से जाना जाता है। हर साल सैकड़ों पर्यटक यहां किले को देखने के लिए पहुंचते हैं। यहां कुछ हवेलियों के अवशेष दिखाई देते हैं। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद किसी को भी भानगढ़ किले में रुकने की इजाजत नहीं है। भानगढ़ किले के इतिहास की बात करें तो कहा जाता है कि आमेर के राजा भगवत दास ने इसे अपने छोटे बेटे माधो सिंह प्रथम के लिए 1573 में बनवाया था। भानगढ़ किले को लेकर कई कहानियां सुनने को मिलती हैं। एक कहानी के मुताबिक किले की परछाई गांव में रहने वाले एक तपस्वी के घर पर पड़ गई थी, जिसकी वजह से तपस्वी ने किले को श्राप दे दिया। इस श्राप के चलते यह किला पूरी तरह से बर्बाद हो गया। भानगढ़ किले को लेकर एक और कहानी मशहूर है। कहा जाता है कि यह किला एक तांत्रिक के श्राप की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गया। राजकुमारी रत्नावती के प्यार में पड़े एक तांत्रिक ने साजिश रचकर उसे हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन साजिश का भांडा फूटने पर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद उस तांत्रिक के श्राप की वजह से यह किला खंडहर में तब्दील होकर भूतिया बन गया। भानगढ़ का किला सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुला रहता है। यह किला जयपुर और दिल्ली के बीच स्थित है। कहा जाता है कि किले में रात के समय भूतों का साया होता है। यहां रात में कई अजीब आवाजें भी सुनाई देती हैं। भानगढ़ किले को लेकर यह भी कहा जाता है कि जो कोई भी रात में किले में प्रवेश करता है वह सुबह वापस नहीं लौट पाता। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। और हमें कमेंट करके बताएं कि आप ऐसे ही और वीडियो देखना पसंद करेंगे या नहीं। धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही और अच्छी जानकारी वाली वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर जाएं और देखें ऐसी ही रोमांचक वीडियोस।